नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन निषाद न्यूज। इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। मैं शर्मी, आप सभी सन ऑफ मल्ला मुकेश सहनी फेसबुक पेज से लाइव सर डिजिटल रैली में शामिल वीआईपी पार्टी के तमाम सम्मानित पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं, सदस्यों, युवा साथियों, साथ ही साथ देश के कोने कोने से लाइव भाइयों एवं बहनों, आप लोग जानते हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष सन ऑफ मल्ला मुकेश सहनी जी अपने गांव को छोड़कर मुंबई चले गए थे। वहां अपने संघर्षों के बदौलत मुकाम को प्राप्त किए। उसके बाद निषाद समाज की दिशा और दशा को देने के लिए फिर वापस से बिहार आए। उसके बाद निषाद विकास इसलिए निषाद समाज पर लग गया त्यागी और विकाऊ का लेबल हटाकर 2022 में सत्ता की कुर्सी पर पहुंचना है और अपना खोया हुआ मान सम्मान अधिकार पाना है। विकासशील इंसान पार्टी की स्थापना की। उसके बाद बिहार की मुख्य विपक्षी पार्टी एवं विकासशील इंसान पार्टी के बीच महागठबंधन करके 2019 के लोकसभा चुनाव में 3 लोकसभा सीटों के हिस्सेदार बने। समय समय पर अनेकों तरह तरह के बड़े बड़े कार्यक्रमों एवं आंदोलनों के बल पर बहुत ही कम समय में बिहार में अपनी पहचान बनाने में कामयाब हुए। आज महागठबंधन की मुख्य भूमिका में है। अब बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के मिशन एवं विजन को बताने के लिए सर डिजिटल रैली को संबोधित करने के लिए मैं वैसे शख्सियत, युवाओं की आन बान शान, बिहार के भविष्य सन ऑफ मल्ला मुकेश सहनी जी से आग्रह करना चाहूँगी कि वे आए और मिशन एवं विजन को बताएं एवं डिजिटल रैली को संबोधित करें। आप लोगों से आग्रह है कि जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करें। बहुत आज फेसबुक लाइव डिजिटल रैली के माध्यम से जुड़े हुए सभी भाई एवं बहनों, युवा साथी एवं वीआईपी पार्टी के सभी पदाधिकारी, सबको सन ऑफ मल्ला मुकेश सहनी का नमस्कार, प्रणाम। साथियों, आज हम अपनी पार्टी की ओर से हमारी पार्टी 2020 बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के लिए किस तरीके से तैयारी करे, अपने विचार को जन जन तक, लोगों तक पहुंचाए, मैं उस पर आप लोगों के बीच में प्रकाश डालने का काम करूंगा। साथियों, जैसे कि आप जानते हैं कि मैं एक कम उम्र में 18 साल की उम्र में, जिस उम्र में मुझे खेलना कूदना था, घूमना फिरना था, उस उम्र में आर्थिक तंगी के कारण मुझे अपने गांव को छोड़ना पड़ा और मुंबई जैसे शहर में जाना पड़ा। और वहाँ पे मैंने अपने मेहनत, अपने लगन और संघर्ष के बदौलत हमने अपनी कामयाबी को हासिल किया। तो उसके बाद हमने जब बिहार आया तो मैंने देखा कि लोग चांद पे पहुंचने के लिए घर बनाने की सोच रहे हैं, लेकिन बिहार में हमारे लोग, अपने लोग के लिए रहने के लिए घर नहीं है, सड़क नहीं है, बिजली नहीं है। तो हमें लगा कि हमारे अपने समाज के लिए, हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ना चाहिए, क्योंकि इसी समाज को, निषाद समुदाय को बंगाल में, दिल्ली में निषाद समुदाय को आरक्षण प्राप्त है, लेकिन बिहार में नहीं है। देश एक है, संविधान एक है, उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं निषाद समाज के साथ भेदभाव हो रहा है कि एक राज्य में आरक्षण है, एक राज्य में नहीं है। हमने बिहार में आकर निषाद विकास संघ का स्थापना किया। 2014 में दरभंगा के राज मैदान में एक बड़ी रैली किया और वहाँ पे हमें लगा कि निश्चित तौर पे पूरा एकजुट समाज हमारे साथ है, हमें मदद करने के लिए तैयार हैं, हमें इनके हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ना चाहिए। और उसके बाद निरंतर हम बिहार में हर जिले में, हर मुख्यालय में संघर्ष करते रहें, आंदोलन करते रहें, लाठी डंडा खाते रहें और बड़े बड़े नेता के पीछे घूमते रहें, लेकिन मुझे असफलता ही हाथ लगा। हमें लगा कि जो काम हम दूसरे पॉलिटिकल पार्टी को कह रहे करने के लिए और समय आने पे वो वादा तो करते हैं, लेकिन समय पूरा होने के बाद वो पूरा नहीं करते हैं। तो हमें लगा और हमारे
तमाम हमारे जो शुभचिंतक थे या जो हमें हमेशा इस संघर्ष में साथ देते रहें, उस सब के बीच में हमने बात रखा और हम लोगों ने निश्चय लिया कि एक पॉलिटिकल पार्टी बनाया जाए। जो काम हम दूसरे पॉलिटिकल पार्टी को कह रहे करने के लिए, वो काम तो मैं खुद भी कर सकता हूं, बशर्ते उस जगह पे पहुंचने की आवश्यकता है। इसलिए हमने 4 नवंबर 2018 को एक पॉलिटिकल पार्टी हमने बनाया और मजबूती से बिहार में अपनी ताकत का एहसास हर पॉलिटिकल पार्टी को हमने कराया और वहां पे हमें 3 लोकसभा सीट पर महागठबंधन के साथ गठबंधन करने का मौका मिला और मजबूती से बिहार में 2019 के लिए हम लोगों ने चुनाव लड़ा और हमें कहीं ना कहीं असफलता हासिल हुआ, हमें सफलता प्राप्त नहीं हुआ। तो कुछ हमारे रणनीति का चूक है और कहीं ना कहीं हम लोग उस लेवल पे जागरूक नहीं रहे, इसका कारण रहा कि हमें असफलता प्राप्त हुआ। लेकिन जोश और जुनून तमाम पूरे बिहार में निषाद समाज के हर युवा साथी में उसी प्रकार के है जिस प्रकार में 2014 में हमें प्रेरित किया कि बिहार में आप निषाद समाज के लिए हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़िए। तो निश्चित तौर पे हमने लड़ाई लड़ते लड़ते इस मुकाम को हमने पाया है। उसके बाद लोकसभा के बाद हमें लगा कि और मेहनत करने की आवश्यकता है। उसके बाद हम लोगों ने एक उपचुनाव हमने लड़ा 2019 में ही सिमरी बख्तियारपुर सहरसा जिला में। खास करके सहरसा जिला के तमाम हमारे पदाधिकारी और सिमरी बख्तियारपुर के सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने उस समय साबित कर दिया कि बिहार के तमाम निषाद समाज सन ऑफ मल्ला के इशारे पे और वीआईपी पार्टी से आस्था विश्वास रखते हैं और वीआईपी पार्टी के लिए करने मरने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। और उस उपचुनाव में हमने अपने पार्टी में अकेले दम पे चुनाव लड़ा और वहां पे 25,000 से अधिक वोट लाने का काम किया और कहीं ना कहीं वो हमारी ताकत है कि बिहार में हमारे अपने दम पर पार्टी नई 1 साल पुरानी पार्टी को 15% वोट मिलना, ये बहुत बड़ी बात है साथियों। और उस रोज से हमें लगा कि निश्चित तौर पे इस समाज के लिए और इस पार्टी का जो आंदोलन है उसके लिए हमें संघर्ष करना है। आज हमारी मुख्य लड़ाई है खास करके निषाद समाज को आरक्षण दिलाना, क्योंकि हम आरक्षण की लड़ाई लड़ते लड़ते वहां से ही हमने परिवर्तन लाया कि एक पॉलिटिकल पार्टी बनाया और आज हम पॉलिटिकल पार्टी बना के और बिहार में हमने देखा हजारों समस्या है। तो आज हमने निश्चित कर लिया कि बिहार में निषाद समाज के साथ साथ पूरे बिहार के युवा के लिए, गरीब के लिए, शोषित के लिए, वंचित समाज के लिए, हक अधिकार के लिए इसी तरीके से लड़ाई लड़ते रहेंगे। तो आज हमने खास करके हिंदुस्तान का पहला ये पॉलिटिकल पार्टी है जो खास करके अति पिछड़ा समुदाय के लिए बिहार में 33% हमने आरक्षण अपनी पार्टी में लागू किया। जो हमारी पार्टी चुनाव के समय में 33% अति पिछड़ा समाज को आरक्षण देने का काम करेगा और उनको टिकट देने का काम करेगा ताकि चुनाव लड़ें। हमने कई पॉलिटिकल पार्टी से हमने बात किया कि बिहार में इतनी बड़ी संख्या 33% रहने के बावजूद भी अति पिछड़ा समाज को क्यों नहीं जगह मिल रहा है। तो उन्होंने कहा कि उस समाज में जागरूकता नहीं है और क्षमता नहीं है और आर्थिक तरह से मजबूत नहीं है। तो निश्चित तौर पे जब तक आप उनके ऊपर जवाबदेही नहीं दीजिएगा तो कैसे उनके पास क्षमता आएगा। तो आज हमने अपने जीवन में कर्पूरी ठाकुर जी को हमने अपना आदर्श माना। अब बिहार में खास करके अति पिछड़ा समाज के हक अधिकार के लिए उनको कुछ देने का अगर काम किया तो हमारे स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी ने, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री ने देने का काम किया। आज उन्हीं का विचार को मैं आगे लेके जाऊंगा और बिहार में खास करके निषाद के साथ साथ अति पिछड़ा समाज, SC ST हो, इस तमाम साथी को या सामान्य वर्ग के लोग हो, उन सबको आगे की मुकाम को हासिल कराने का हम लड़ाई लड़ते रहेंगे।